दोस्तों, आपको मालूम है कि हम लोगों ने बाणभट्ट की आत्मकथा की भूमिका पिछले वीडियो में पढ़ी थी और अब हम आगे इसका वाचन करेंगे जो इसका प्रथम उच्छ्वास है। आप सभी इसका श्रवण करिए अन्नू शर्मा के शब्दों में की आवाज़ में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम उच्छ्वास। जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबन सुरासुराधीश शिखांतशायिनी भवच्छिदस्तंभ का पाद पांसव। यह श्लोक इसमें है, उसके आगे का पढ़ते हैं। यद्यपि बाणभट्ट नाम ही से मेरी प्रसिद्धि है, यह लेखक अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। लेखक नहीं मतलब पात्र, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग न जानते तो अच्छा था। मैंने प्रश्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन, देखिए इनका जन्म वात्स्यायन वंश में हुआ है, उसके धवल कीर्ति पट पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास की अधिक कहानी एक कलंक है। उसके धवल कीर्ति पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितामहों के गृह वेदाध्यायियों से भरे रहते थे। उनके घर की सुख सारिकाएँ भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थी। और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी सुख सारिकाओं से डरते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धूमायित रहते थे, परंतु यह सब मेरी सुनी हुई कहानी है। अपने पिता, अब देखिए यहाँ पे इनके पिता का नाम क्या है, चित्रभानु भट्ट की तो मैंने स्वयं देखा है। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर उनके पाणि पल्लवों से मेरे पितृदेव के होम को स्वीकार करती थी। जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कर्मपृष्ठ के समान उन्नतोद्धार राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। राजवधुएं बहुमूल्य शिविकाओं पर आरूढ़ थीं। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के क्वड़न मतलब होता है झनकार से दिगंत शब्दायमान हो उठा। वेगपूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजटित चूड़ियाँ चंचल हो उठी थीं। इससे बाहुलताएँ भी झनकार करने लगी थीं। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने में ऐसा लगता था मानो आकाशगंगा में खिली हुई कमलिनियाँ हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हों। भीड़ के संघर्ष से उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे। वे एक दूसरी से टकरा रही थी। इस प्रकार एक के ऊपर दूसरी की चादर में लगाकर उसे खरोच डालता था। पसीने में धुल कर अंगरांग उनके चिनांशुकों को रंग रहे थे। साथ में नर्तकियों का भी एक दल जा रहा था। उनके हंसते हुए बदनों को देखकर ऐसा भाव होता था कि कोई प्रस्फुटित कुमुदों का वन चला जा रहा है। उनकी चंचल हार लताएँ जोर जोर से हिलती हुई उनकी वक्षोभाग से टकरा रही थी। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थी। निरंतर गुलाल और अबीर के उड़ते रहने के कारण उनके केश पिंगल वर्ण के हो उठे थे और उनके मनोरम गान से सारा राजमार्ग प्रतिध्वनित हो उठा था। मैं नगर के एक चौराहे पर खड़ा मुग्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। इसका सबसे मज़ेदार हिस्सा वह था
जिसमें राजमहल में रहने वाले बौने कुबड़े नपुंसक और मूर्ख लोग उद्यत नृत्य से विह्वल होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध कंचुकी की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उसके गले में एक नृत्य परायण रमणी का उत्तरीय वस्त्र अटक गया और खींचतान में पड़ा हुआ बेचारा बूढ़ा उपहास का पात्र बन गया। राजकन्याओं का स्थान जुलूस से के ठीक मध्य भाग में था। यहाँ का नित्य ज्ञान संयत, गंभीर और मनोहारी था। एक ओर मेरी मृदंग, पटह, काहल और शंख के निनाद से धरती फटी जा रही थी और दूसरी ओर राजकन्याओं के कपोल तली के आंदोलन, मणिमय मुकुंडल और उत्पल पत्रों से जगमगाते हुए सेविकाएं बीच बीच में सुनपुर चरणों की ईषत झंकार से मुखरित हो उठती थी। सबके पीछे राजा के चारण और बांदी लोग विरुद्ध गान करते हुए जा रहे थे। उनमें से कुछ तो आनंदातिरेक से ऐसे मदमस्त थे कि मुख से ही एक विशेष प्रकार के वाद्य का काम ले रहे थे। जुलूस के पार होने में दो दंड समय बीत गया और मैं निश्चल प्रतिमा की भांति इतनी देर तक खड़ा रहा। अब जुलूस निकल गया तो मैं जैसे नींद से जागा। नगरवासियों से पता चला कि महाराजाधिराज श्री हर्षदेव के भाई कुमारवर्धन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और आज उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। जब मैंने यह सुना तो क्षण भर के लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी दशा याद आ गई है। एक ऐसे भाग्यवान हैं जिनके जन्म पर इतना उत्सव मनाया जा रहा है और एक मैं अभागा हूँ जो देश विदेश मारा फिर रहा हूँ। मुझे मेरा जन्म याद आया। मेरी माता मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई। अब देखिए, इनकी माता जी का निधन हो चुका है। पिता उस समय वृद्ध हो चले थे। अपने अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन के अनेक विध कर्म बहुल जीवन में उन्हें मेरे पालन पोषण का गुरुभार भी संभालना पड़ा। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। अब ये देखिए, ये पंक्ति कितनी अच्छी है ना। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। क्योंकि वृद्ध पिता थके जीवन में एक और उपसर्ग आ जुटा और फिर वे अनंत काल चित्त से मुझे संभालने लगे। होम वेदिका से उठकर जब वे अध्यापन के कुशासन पर बैठते तो मेरी धूलि धूसर कलेवर प्रायः उनकी गोद में होता। मैंने उनसे जितना स्नेह पाया उतनी विद्या नहीं, मतलब जितना प्रेम मिला उतनी विद्या नहीं मिल पाई इनको। 14 वर्ष की अवस्था में भी वे मुझे अनाथ करके चले गए। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि जब इनकी अवस्था केवल 14 वर्ष की थी तब इनके पिताश्री भी इन्हें छोड़कर परलोक सिधार गए। मेरे जीवन में जो कुछ सार है वह मेरे पिता का स्नेह है। उसी से मैं बिगड़ा भी और बना भी। आज इस आनंद के कोलाहल ने धक्का देकर मुझे अपने पिता की गोद में फेंक दिया। मैंने एक बार आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामहगण मेरे ऊपर दुख के अश्रु बरसा रहे हैं। कहाँ वेदाध्यायु का यशोशुक्लीकृत सप्तविष्टय वंश और कहाँ मैं अभागा बंड। हे धरित्री, फट जाओ ताकि मैं छिप जाऊं। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों न कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे आऊं। वैसे भी आशीर्वाद देना ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है, पेशा है। यद्यपि मैं योजना बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता और यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका, पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता। सो ज्यों ही यह विचार मेरे मन में आया, मैं कुमार के गृह प्रस्थान करने का आयोजन कर रहा। उस दिन मैंने तड़के स्नान किया, शुक्ल अंगराग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, अगुल्फ शुक्ल धौत उत्तरी धारण किया। यही मेरा प्रिय भेष था
और भगवान त्र्यंबक के चरणों में अश्रुधौत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। उस समय संध्या हो आई। भगवान मारीचमाली मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी तल को छोड़कर तर शिखरों पर और वहाँ से उठकर अस्तांगिर की चूड़ा पर जा बैठी थी। धीरे धीरे चांदनी भी छा गई। उस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। अब देखिए उस दिन का तिथि का भी इन्होंने वर्णन किया कि उस दिन क्या थी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैं अत्यंत पुलकित होकर कृष्णवर्धन के घर की ओर चला। एक बार भी मैंने यह नहीं सोचा कि इस समय वे मुझसे मिलना चाहेंगे भी या नहीं। मेरे मन में आज अजीब उमंग थी। आज ही मानो मेरा सारा कलश धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघु भार हो गए थे। लघु भार मतलब हल्के हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी को हमेशा के लिए धो दूंगा। आज मैं कुमार कृष्णवर्धन से मित्रता करूंगा और 10 दिन के भीतर ही महाराजाधिराज का कृपा पात्र बन जाऊंगा। फिर मेरा गृह यज्ञ धुन की कालिमा से दिशाओं को धवल बना देगा। फिर मेरे द्वार पर वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई सुख सारिकाएँ वटजनों के पद पद पर टोका करेंगी। मैं अब वात्स्यायन वंश का कलंक कदापि न होऊंगा। पर मेरा भाग्य अब भी किसी अदृष्ट के कंटक में उलझा हुआ था। जो होना था वह हो गया और जो होना चाहिए था वह न हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। यहाँ पर लेखक देखिए लिख रहा है, मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया है वह कौन मिटा सकता है? उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थक हुआ है? यह अपना प्रथम उच्छ्वास संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में द्वितीय उच्छ्वास का वाचन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।